आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। वरंगल जिले में लारी की टक्कर से 250 बकरे फौत हुए, किसान का 18 लाख का नुकसान। अमरावती के महाधरने में 2 किसान खवातीन जख्मी हो गई। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार का तकर्रुर गैर कानूनी, डी श्रवण कुमार ने कहा। वजीर दाखिला अमित शाह शहरी तरमीमी कानून और NRC पर मुल्क शऊर बेदारी मुहिम चलाएंगे। राजस्थान में 103 बच्चों की हुई मौत पर मायावती ने सोनिया गांधी से मुतालबा किया कि वह अशोक गहलोत को बरतरफ करें। ईरान के इनकलाबी कमांडर कासिम सुलेमानी और 10 दीगर अमेरिका के हवाई हमले में जाँ बहक। अब खबरें तफसील से। वरंगल के खानापुर में पाला झील के पास एक ब्रिज पर हुए सड़क हादसे में कम से कम 250 बकरे मारे गए। यह हादसा जुमेरात की अवलीन सातों में पेश आया। पाकाला वीगोडू फॉरेस्ट एरिया है, जहां से एक किसान अपने 500 बकरों को लेकर अपने घर जा रहा था कि यह हादसा पेश आया। हादसा इस कदर ज़बरदस्त था कि कई भेड़ों की गोश्त और लाशें पहियों में अटक गई, जिसकी वजह से लारी रुक गई। ड्राइवर ने खतरे को महसूस करते हुए लारी को वहीं छोड़कर रफ्तार इख्तियार की। खानापुर पुलिस स्टेशन को जब इसकी इत्तला मिली तो पुलिस ने मुकामे हादसा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। किसानों ने बताया कि इस हादसे से उनका 18 लाख का नुकसान हो गया है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। नाज़रीन, आपको बता दें कि 22 अक्टूबर 2017 को भुवनगिर के करीब एक सुपरफास्ट ट्रेन ने 400 बकरों को रौंद डाला था। इसके बाद ये इस नौयत का दूसरा बड़ा हादसा है जिसमें इस कदर बकरों का भारी नुकसान हुआ है। अमरावती के किसानों की जानिब से मुनज़्ज़म किए गए महाधरना प्रोग्राम के दौरान एक खातून किसान शदीद जख्मी हो गई, जो इस महाधरने में शरीक थी। बताया जा रहा है कि खातून के घर वालों ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि जिस वक्त इस खातून को गिरफ्तार किया गया उसकी हालत तशवीशनाक थी। उसके गले को दबा दिया गया था और उसके गले की तलाई चेन और मंगलसूत्र भी गायब था। एक और खातून की आंखों पर जख्म आए हैं। बताया जा रहा है कि इसकी ऐनक टूट कर इसकी आंखों में चुभ गई थी। पुलिस ने 118 एम्बुलेंस के जरिए इन खवातीन को दवाखाना मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन धरने में शामिल किसानों ने पुलिस की मदद लेने से इनकार किया और अपनी गाड़ी में उनको दवाखाना पहुंचाया। इस वाक़े पर किसानों में और भी गम व गुस्सा देखा गया। एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमरावती ने बताया कि पुलिस ने खवातीन पर ना ही हमला किया और ना ही कोई ज़्यादती की। ASP ने कहा कि हो सकता है कि इत्तेफाक से खवातीन ज़ख्मी हो गई हों। पुलिस ने ना ही किसी भी शख्स पर किसी भी किस्म का तशद्दुद किया और ना ही रास्ते में रुकावट कायम की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को गैर कानूनी तौर पर मुकर्रर किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका तकर्रुर कवायद के खिलाफ है। 15 ओहदेदार उनसे सीनियर होने के बावजूद उनको मुकर्रर किया गया है। सोमेश कुमार ने TRS पार्टी को माजी में सियासी तौर पर फ़ायदा पहुंचाने पर उनको ओहदा दिया गया है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में TRS के हक़ में काम किया था, इसलिए ये ओहदा उन्हें दिया गया, जबकि वह आंध्रा कैडर के ओहदेदार हैं। तेलंगाना कैडर के ओहदेदार को नज़रअंदाज किया गया है। KCR तेलंगाना कैडर के ओहदेदारों को अहम ओहदों से दूर रखा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का दफ्तर रिटायर्ड ओहदेदारों का अड्डा बन चुका है। वज़ीर आला के दफ्तर में मौजूद ओहदेदार रिटायर्ड ओहदेदार खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट का जो चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट के लिए जूनियर ऑफिसर IAS ऑफिसर सोमेश कुमार साहब को चुनना जो है सो गलत है। ये कांग्रेस पार्टी का विचार है। करीब 15 ऑफिसर्स है, BP आचार्य जी से लेकर के 83 बैच के, 84 बैच के अजय मिश्रा से लेकर के 85 बैच के सुरेश चंद्रा को लेकर के 89 तक शांति कुमारी तक करीब 15 ऑफिसर्स है। इन सब लोगों को छोड़ के जो है सो जूनियर IAS ऑफिसर सोमेश कुमार को अपॉइंटमेंट करने में TRS का एक बड़ा साजिश है। ये साजिश क्या है? जब उन्होंने GHMC का म्युनिसिपल कमिश्नर के हैसियत में काम किया है, GHMC इलेक्शंस हुआ था, उस दौर पर करीब 15 लाख वोटर्स को जो है सो एलिजिबल वोटर्स को जो है सो निकाल के फेंक दिए हैं
और जिन लोगों को एलिजिबिलिटी नहीं है, चोरी छुपे से आए से लोगों को जो है सो उन लोगों को वोटर का दर्जा देकर के जो है सो टीआरएस पार्टी को डूबियस तरीके से जो है सो उन लोगों को जीत हासिल करने में उन लोगों को मदद किया है। उसके साथ में उस जमाने में इलेक्शंस के दौरान गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट्स को जो है सो और वार्ड्स का डिलिमिटेशन जो है सो और रिजर्वेशंस को पूरा अलग एलोकेट करने में पूरे में जो है सो गफला करा बोल के बहुत सारे उनके ऊपर एलिगेशंस आए थे। अब आज साबित हो गया वो एलिगेशंस पूरा सच है बोल के, क्योंकि वो सब किया है। आज जो है सो उनको आज रिटर्न गिफ्ट जो है सो आज टीआरएस पार्टी दिया बोल के हम ये मानते हैं, ये गलत बात है। आज टीआरएस के गवर्नमेंट ये बात बोल रहे हैं कि 4 साल का उनको सर्विस है, इसी वजह से जो है सो हमने उनको स्टेबल गवर्नमेंट देता बोल के, गवर्नेंस देता बोल के उनको दिया बोल के बोलते हैं। मगर बात यह है, उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के स्टे के ऊपर जो है सो आंध्रा कैडर ऑफिसर होने के नाते भी। भारतीय जनता पार्टी के सदर अमित शाह शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में हरीफ जमातों की मुहिम के खिलाफ पार्टी के मुल्कगिर अवाम बेदारी मुहिम का कल आगाज करेंगे, जिसके तहत 3 करोड़ घरों तक पहुंचकर CAA से मुतालिक गलत फहमी दूर की जाएगी। बीजेपी ने 5 सतह पर मुहिम के जरिए 5 कमेटियां तश्कील दी हैं और एक टोल फ्री नंबर कायम किया है। घर घर राब्ते के लिए बनाई गई कमेटी के सरबराह और बीजेपी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल जैन ने यहां नामनिगारों को बताया कि मिस्टर शाह कल दिल्ली में इस मुहिम की शुरुआत करेंगे, जबकि पार्टी के एग्जीक्यूटिव सदर जगत प्रकाश नड्डा गाजियाबाद में, वजीर दिफा राजनाथ सिंह लखनऊ में, सड़क और ट्रांसपोर्ट के वजीर नितिन गडकरी नागपुर में, वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन जयपुर में और समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के वजीर थावर चंद गहलोत रायपुर में मुहिम का आगाज़ करेंगे। उन्होंने बताया कि इसमें सभी वज़राए आला, साबिक़ वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, वज़ीर, रुकन पार्लियामेंट, MLA शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी ने एक टोल फ्री नंबर 8866288662 कायम किया है। मुहिम में इस फ़ोन पर मिस कॉल किया जाएगा। ये टोल फ्री नंबर पार्टी के मुस्तक़बिल में होने वाले तमाम मुहिमात पर काम करेगा। उन्होंने बताया कि घर घर राबता मुहिम कमेटी में बीजेपी के नायब सदर अविनाश राय खन्ना, जनरल सेक्रेटरी सरोज पांडे, सेक्रेटरी राहुल सिन्हा, कौमी तंजीम के वजीर रविंद्र राजू और हरियाणा के वजीर सुरेश भट्ट शामिल हैं। नागरिकता संशोधन कानून के लिए उसके समर्थन में जन जागरण अभियान का आयोजन करा और वो अभियान के तहत मैं आज इस वीर भूमि पर आया। क्यों आयोजन करना पड़ा? क्या बुरा है? क्यों इसका विरोध हो रहा है? क्योंकि जिनको आदत पड़ गई है वोट बैंक की राजनीति करने की, एक कांग्रेस पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, CAA के खिलाफ एक दुष्प्रचार का अभियान शुरू किया और उस दुष्प्रचार के अभियान के अंदर देश की जनता, कई युवा गुमराह हुए और एक कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए। तब हमने तय किया कि लोकतंत्र है, 4 लोग। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने राजस्थान के जिले कोटा के एक अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चों की अमवात पर वहां के वजीर आला अशोक गहलोत के बयान को शर्मनाक करार देते हुए कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी से उनकी जगह किसी और को वजीर आला बनाने का मुतालबा किया है। BSP की सरबराह ने जुमा को ट्वीट किया कि वजीर आला अशोक गहलोत का सियासी और गैर हिसास बयानबाजी करना शर्मनाक है। कांग्रेस के रहनुमाओं की जानिब से इस मामले पर महज नाराज़गी जाहिर करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि गहलोत को फ़ौरन बर्खास्त करके किसी और को वज़ीर आला बनाया जाना चाहिए, वरना मज़ीद बच्चे की मौत हो सकती है। उन्होंने एक दीगर ट्वीट में कहा कि अगर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वडरा कोटा जाकर हलाक होने वाले बच्चों की माँओं से नहीं मिलती हैं तो यहाँ अभी तक किसी भी मामले में उत्तर प्रदेश मुतासरीन के अहले खाना से मिलना महज उनका सियासी मफाद और रियाकारी ही मानी जाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश के अवाम को मोहतात रहना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि राजस्थान के वज़ीर आला अपनी कमियों को छुपाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। इराक़ के बगदाद में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर जुमा के रोज़ हुए रॉकेट हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के
क्वाड्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी समेत 10 लोग मारे गए। अमेरिकी सिफारत खाने के राब्ते आमा के इंचार्ज सीनियर ऑफिसर मोहम्मद जाबेरी ने कहा कि बगदाद हवाई अड्डे पर किए गए हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के क्वाड्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी बागियों के 4 अरकान और 2 मेहमान मारे गए हैं। अमेरिकी वजारत दफा पेंटागन ने जुमा को कहा कि अमेरिकी मुसल्लह अफवाज ने बगदाद में जुमा को ईरान के इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मारने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर हमले किए गए थे। पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी फौज ने सदर की हिदायत पर पुरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स की खुद फोर्स के सरबरा कासिम सुलेमानी को कत्ल करके बैरूनी मुल्क अमेरिकी एहलकारों की हिफाजत के लिए फैसलाकुन दिफाई कार्रवाई की है। ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जावेद ज़रीफ ने जुमा के रोज़ अमेरिका को इराक़ में रॉकेट हमला करके ईरान के इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स की खुद फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल करने के सिलसिले में खबरदार करते हुए कहा कि इससे उस काम को इसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। ज़रीफ ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका की तरफ से ISIS, अन-नसर और अल-कायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों से सबसे मौसर लड़ाई लड़ने वाले जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाना और उन्हें कत्ल करना इंतहाई ख़तरनाक और बेवकूफ़ियाना हरकत है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने जुमा को अमेरिका के इराक़ में हमले पर ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि मुजरिमों से इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। मिस्टर ख़ामनेई ने कहा कि सुलेमानी की शहादत के बावजूद खुदा के करम से उनका काम और उनके दिखाए हुए रास्ते बंद नहीं होंगे। जिन गुनाहगारों ने अपने गंदे हाथ उनके और दीगर शहीदों के खून से रंगे हैं, उनसे हम हर हाल में बदला लेकर रहेंगे। शहादत इतने बरसों तक उनके ज़रिए मुसलसल किए गए कामों का इनाम है। हैदराबाद से 26 दिसंबर से लापता हुई IT की मुलाजिमा का अभी तक कोई पता नहीं चला है। 34 साला रोया कुतुरु नामी ये खातून एप्पल इंडिया में काम करती हैं। 26 दिसंबर को गचिबौली के विप्रो सर्कल से 3:15 पर एक ऑटो रिक्शा में सवार होकर गई थी। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला है। हालांकि पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है और रोहिता के अफराद ख़ानदान भी इसकी तलाश में लगे हुए हैं। इसके अलावा इसके बारे में जानने के लिए आवाम से राय कायम कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक CC कैमरा फुटेज में दिख रहा है कि रोहिता एक ऑटो लेकर अपने अपार्टमेंट से सवार हुई और अगले जंक्शन के चौराहे पर वो उतर गई। इसके बाद ये पता नहीं चल सका कि वो किधर गई, क्योंकि इसके आगे कोई CCTV कैमरा नहीं है। ये केस और भी पेचीदा इस वास्ते हो गया कि रोहिता ने घर से जाते वक्त अपना फ़ोन भी साथ लेकर नहीं गई है। इसका फ़ोन इसके अपार्टमेंट में ही रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि रोहिता ने अपनी फैमिली से 24 दिसंबर को बात की थी और उसके अफराद ख़ानदान ने उसकी गुमशुदगी के 3 दिनों बाद 29 दिसंबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई थी। CCS पुलिस सैबराबाद ने 4 सारिकीन को गिरफ्तार किया है, जिन्हें ई-कॉमर्स साइट अमेज़न और फ्लिपकार्ट के जरिए लोगों के पैसे चुरा लिए हैं। बताया जा रहा है कि इस गैंग ने कस्टमर्स का डाटा चुराया, जो कि OTP के जरिए निकाला गया था। इसके बाद उन्होंने अपने अकाउंट्स में वो पैसे मुंतकिल कर लिए थे। जब पुलिस ने इनसे तफ्तीश की तो उन्होंने तफसीलात बताई। 28 अगस्त को सैबराबाद पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने 3 लाख नकद रकम और एक कार के अलावा 7 मोबाइल फ़ोन्स, चेकबुक्स और ATM कार्ड्स और बैंक के पासबुक भी इन लोगों से बरामद किए। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान 30 साला अरुण कुमार, 33 साला लोकेश मोहित कुमार की हैसियत से की गई है। इसके अलावा शोरूम और शोरूम के बैंक तफसीलात भी हासिल किए गए हैं, जिनके साथ उन्होंने फ्रॉड किया था। हाजीपुर के सिलसिलेवार कत्ल के मुलजिम चार्जशीट अदालत में पेश की गई। अदालत में यह मामला 26 नवंबर को लड़की का इसमत रेजी और कत्ल के सिलसिले में पेश किया गया था। इस सिलसिले में अदालत ने श्रीनिवास रेड्डी का बयान कलमबंद किया। श्रीनिवास रेड्डी ने अदालत को बताया कि जिस लड़की की इसमत रेजी और कत्ल के सिलसिले में उससे गिरफ्तार किया गया है, वो इस लड़की को जानता तक नहीं है। अदालत ने 26 नवंबर के लड़की के कत्ल और असमत दरी के अलावा दीगर असमत दरी और कत्ल के मामलों में श्रीनिवास रेड्डी का बयान कलमबंद किया। श्रीनिवास रेड्डी ने इस पर लगाए गए सभी इल्ज़ामात की तरदीद की। श्रीनिवास रेड्डी को नलगुंडा जिले की जेल से पुलिस के ज़बरदस्त हिफाजत में अदालत में पेश किया गया था। श्रीनिवास रेड्डी पर इल्ज़ामात में हाजीपुर में 3 लड़कियों की इसमत रेजी और कत्ल की वारदातें शामिल हैं।
वाईएसआरसीपी की शोला बयान मुखर्रिर रोजा ने चंद्रबाबू नायडू की अहलिया एन भुवनेश्वरी पर सख्त तनकीद की और कहा कि वो सिर्फ दिखावे की हमदर्दी दिखलाने के लिए चंद्रबाबू नायडू के साथ अमरावती का दौरा कर रही थी। उन्होंने कहा कि किसानों की तहरीक के लिए भुवनेश्वरी ने किसानों को अपनी तलाई चूड़ियों अतिया दी हैं, जिस पर रोजा ने भुवनेश्वरी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि भुवनेश्वरी ने आंजानी कायद और मशहूर अदाकार और उनके वालिद एनटी रामाराव के आखिरी अयाम में जबकि वो खाना खाने तक के लिए मजबूर हो गए थे तब उन्हें खाना नहीं खिलाया और किसानों से हमदर्दी जताने के लिए आ गई। रोजा ने किसानों से कहा कि भुवनेश्वरी देवी की चूड़ियों को फेंक दें तो ही वो खुश रह सकेंगे। तेलंगाना प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी ने मिलियन मार्च की मुकम्मल हिमायत करने का ऐलान किया है। यह मार्च 40 तंजीमों की जानिब से धरना चौक इंदिरा पार्क में हफ्ता 4 जनवरी को 2 बजे दिन में मुनज़्ज़म किया जाएगा। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़्क़द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने स्कूल के ज़िम्मेदारों से अपील की है कि वो 4 जनवरी को स्कूल्स के औकात सिर्फ निस दिन तक ही रखें ताकि स्कूल्स के ज़िम्मेदार इस मिलियन मार्च में शिरकत कर सकें। उन्होंने कहा कि मिलियन मार्च सियाह ख़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज है जो हमारी इस्तवारी हक़ है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस मज़ालिम मुक़दमात की खिदमत की और खामियों की खिलाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। मुज़फ़्फ़रनगर के मदरसे में कमसिन तलबा के साथ पुलिस मुक़दमात पास्को की बदसलूकी की तहक़ीक़ात और चिल्लाने का मुतालबा किया। इस मौके पर मैसेस मोहम्मद महमूद अली, सैयद समीउल्लाह हुसैनी, फजलुर रहमान खुर्रम, साजिद महमूद, अब्दुल सबूर, डॉक्टर मोहम्मद अनवर, सैयद आरिफ, सैयद शहबाज खादरी, मुश्तबा हुसैन, एजाज और मोहम्मद मुजीब मौजूद थे। सिर्फ दलित बहुजन समिति है और हमारे साबिक़ा जस्टिस चंद्र कुमार साहब की तेलंगाना कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसका मकसद कल जो मिलियन मार्च हो रहा है धरना चौक इंदिरा पार्क पर, तो तमाम हम लोग प्राइवेट स्कूल्स जॉइंट एक्शन कमेटी का एक क़याम अमल में आया है, जिसके अंदर शहर के नामी ग्रामी स्कूल के ज़िम्मेदारान, जिसमें फजलुर रहमान खुर्रम साहब जो डाउन स्कूल का करस्पॉन्डेंट है, जनाब साजिद महमूद साहब जो सेंट मार्क स्कूल के डायरेक्टर हैं, और जनाब समीउल्लाह साहब, अब्दुल सबूर साहब, एजाज साहब, आरिफ साहब, मुजीब साहब और तमाम ही प्राइवेट स्कूल्स के जो नामी ग्रामी स्कूल्स हैं हमारे नए शहर और पुराने शहर के तमाम स्कूल के ज़िम्मेदारान इस स्टेज से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से तमाम स्कूल के ज़िम्मेदारों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को इस बात की दावत देते हैं कि ये मिलियन मार्च को कामयाब बनाने के लिए कल इंदिरा पार्क पर वो जमा हो जाए। दिन 2 बजे बरोज़ हफ्ता ये मिलियन मार्च होने वाला है। पुरअमन तौर पर इस मिलियन मार्च को इंशाअल्लाह ताला हम लोग मुनक़्क़िद करेंगे, जिसके अंदर तकरीबन 40 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। टीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली एन नरसिम्लू ने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल पर बीजेपी और कांग्रेस का मौक़िफ़ एक है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहरियत बिल लाने वाली पार्टी कांग्रेस ही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी वाज़े तौर पर पार्लियामेंट में उसकी मुखालिफत कर चुकी है, इसके बावजूद कांग्रेस रैली निकालने की बात कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी को चाहिए कि वो पहले कांग्रेसी कायदीन माजी में क्या बात कर चुके हैं इसका जायज़ा लें। उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पर है। नरसिम्हा ने कहा कि मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी मजलिस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला कह रहे हैं, वो माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि केसीआर हुकूमत अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा न हो इसलिए पुलिस ने रैली को इजाज़त नहीं दी है। इस पर भी कांग्रेस का पुलिस अहदेदारों के खिलाफ गवर्नर को शिकायत करना निचली सियासत का हिस्सा है। बल्दियात इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी यकीनी है, उन्होंने कहा। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काउंसिल के सदर नशीन गत्ता सुखविंदर रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर सोमेश कुमार ने कहा कि रियासत में तालीम से महरूम अफराद की फहरिस्त तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत राज सेक्रेटरीज को फहरिस्त तैयार करने की हिदायत जारी की गई है। 6 माह के अंदर तेलंगाना को खानदगी रियासत बनाया जाएगा।
मुल्क के माली बहरान का असर दीगर रियासतों में ज़्यादा हुआ है। तेलंगाना दीगर रियासतों के मुकाबले बेहतर है। रियासत में जारी माशी बहरान से निपटने के लिए वज़रा की कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक माशी बहरान से निपटने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। సో మీ అందరికీ తెలుసు పల్లె ప్రగతి 2 జనవరి నుండి స్టార్ట్ అయింది. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ కార్యక్రమం. ఉద్దేశం చాలా క్లియర్గా ఉంది. ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఫేజ్ చేసినప్పుడు విలేజెస్లో చాలా పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ వచ్చింది. శానిటేషన్ గురించి, ఓల్డ్ బిల్డింగ్ గురించి, అక్కడ ఉన్న డేంజరస్ పోల్ గురించి, ఎలక్ట్రిసిటీ పోల్ గురించి, అదేవిధంగా హరితాహారం గురించి కూడా మంచి ప్లాంటేషన్ జరిగింది. ఇది ఒక అలవాట్లాగా తయారవ్వాలి. దీనికోసం 2 విడత ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. మంచి రెస్పాన్స్. నిన్న నేను మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కొన్ని గ్రామం పర్సనల్గా వెళ్ళి చూశాను. చాలా మంచి స్పందన ఉంది. తర్వాత సీఎం గారు దీనికి ఇంకా బలం ఇవ్వడానికి ఒక కొత్త పద్ధతి పెట్టారు. కొత్త పద్ధతి ప్రకారం ఏం చేశారంటే సీనియర్ ఆల్ ఇండియా ఆఫీసర్స్ అంటే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, అదేవిధంగా ఐఎఫ్ఎస్కి పర్సనల్గా హ్యాండ్ పిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి కూడా కొన్ని ఒక్కొక్కరికి 12 మండల్స్ అలాట్ చేశారు. ఒక 12 వీక్స్లో ఈచ్ వీక్లో ఒక మండల్ వెళ్ళి అక్కడ 2 గ్రామం మన ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ ఆఫీసర్స్ చూడాలి. దానికి ఒక చెక్ మెమో ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ చెక్ మెమో ప్రకారం వాళ్ళు రిపోర్ట్ కూడా ఇస్తారు. దీనివలన ఎక్కడ స్లాక్నెస్ ఉండదు, అందరూ అలర్ట్గా ఉంటారు, మంచి ప్రభావం కూడా పడుతుంది. ఇదే సందర్భంగా भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राम माधव ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की जानिब से मुनक्कद किए गए एक प्रोग्राम में कहा है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मुल्क के किसी भी शहरी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियां मालूमात की कमी की वजह से इस मौजू पर लबकुशाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में शहरियत हासिल करने के लिए कुछ क़वानीन हैं और इन्हें पूरा करने वालों को शहरियत दी गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सुप्रीमो सोनिया गांधी और गुलकार अदनान समी को हिंदुस्तानी शहरियत दी गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस एक्ट की मुखालिफत करने वाले कायदीन क़वानीन से वाकिफ़ नहीं हैं और खामखा एहतजाज कर रहे हैं। हद तो यह है कि ये कायदीन हक़ाइक़ को जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और लोगों को वर्गला रहे हैं। उन्होंने कहा अपोजिशन CAA के नाम पर फ़िरका वाराना हम आहंगी को तहस नहस कर रहे हैं और मुल्क की हम आहंगी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की छवि को ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2014 से कबल आने वालों को जिनमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के महाजरीन शामिल हैं, इन्हें शहरियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और अदनान समी ने इन क़वानीन को पूरा किया जिसकी बदौलत शहरियत दी गई है। इसी वजह से उन्हें हमारे मुल्क की शहरियत दी गई है। बरसगीर के मारूफ शहर जनाब रऊफ़ खलीश का साने इर्तिहाल। बरसगीर के मुमताज़ व मारूफ शहर हज़रत सैयद रऊफ़ खलीश वल्द मोहम्मद दाऊद गुत्तेदार मरहूम का आज जुमेरात को सुबह इंतकाल हो गया और नमाज जनाजा 3 जनवरी को बाद नमाज जुमा मस्जिद गुलजार नज़्द मरकज़ी अंजुमन महदिया में अदा की गई और तदमीन मस्जिद मोहिउद्दीन उन्नीसा जदीद मलकपेट से मुतसिल ख़बरस्तान में अमल में आई। मरहूम प्रोफेसर गियास मतीन मरहूम की हकीकी बरादर निस्बती और मुमताज़ शायर सैयद यूसुफ रवीश, सैयद महमूद सलीम साबिक़ा खुशनवीस आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के बरादर कलां और सहाफ़ी व शायर सोहेल अजीम और सैयद अवैस मार्केटिंग मैनेजर रोज़नामा इतमाद के हकीकी ताया थे। पसमंदगान में अहलिया के अलावा 2 फर्जंदान मुकरम नियाज और मौज़म राज शामिल हैं। एक मुस्तनद इत्तला मिलने के बाद हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स की टीम ने बेगम बाजार में वाक़े और शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन की हदूद में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जिनकी पहचान विकास और कैलाश की हैसियत से की गई है। पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड के बैरूनी मुल्क के सिगरेट के मुख्तलिफ पैकेट्स को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इन सिगरेटों की बाजारी कीमत 12 लाख रुपये है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद शाह इनायतगंज पुलिस के हवाले किया। इंस्पेक्टर S राघवेंद्र और सब इंस्पेक्टर नरेंद्र और उनकी टीम ने ये ऑपरेशन अंजाम दिया। एडिशनल DCP टास्क फोर्स G चक्रवर्ती की रास्त निगरानी में ये धावा किया गया।
दिल्ली फायर फाइटर अमित बालियान के अपनी ज़िंदगी से महरूम होने के एक दिन बाद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज उनके अहल खाना से मुलाकात की और उनके अहल खाना को माली मदद और सरकारी मुलाजिमत की यकीन दहानी कराई। इस दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अमित बालियान जैसे लोगों की वजह से ये शहर महफूज महसूस होता है। वज़ीर आला ने कहा कि लोगों को आग से बचाने के लिए अमित बालियान ने अपनी जान को ख़तरे में डाल दिया। लोगों की हिफाजत करते हुए उसने अपनी जान गंवा दी। पूरी कौम और शहर इसका शुक्रगुजार हैं। हम सब उसकी मौत पर गमज़दा हैं। मैंने उनकी अहलिया और वालिदा और वालिद से मुलाकात की, सब इंतहाई गमज़दा हैं। केजरीवाल ने कहा कि हम अमित को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उनके कुंबे को 1 करोड़ रुपया माली मदद और इस ख़ानदान के एक मेंबर को नौकरी फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि बलियान बहादुर में जिन्होंने हर दूसरे दिन शहर की हिफाजत के लिए अपनी जानों को ख़तरे में डाल दिया। जुमेरात के रोज़ केजरीवाल ने माली एआनत का ऐलान करते हुए कहा था कि माशरे की हैसियत से हम सब से काम कर सकते हैं। के परिवार से मैं अभी मिला, उनके पिताजी से, उनके भाई से, उनकी पत्नी से, उनकी माताजी से। जाहिर है कि सब लोग बहुत ज़्यादा सदमे में हैं, बहुत ज़्यादा दुख में हैं। अमित जी जैसे जाबाज लोगों की वजह से ही हमारी दिल्ली सुरक्षित है। हम देखते हैं रोज़ जब भी आग लगती है कहीं पे किस तरह से हमारे फायरमैन जो हैं वो दिलेरी के साथ लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। उनको अमित जी को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से हम उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि और उनके परिवार से जिसको भी वो कहेंगे एक व्यक्ति को दिल्ली सरकार में नौकरी हम लोग दें। पिछले महीने मुल्क में बड़े पैमाने पर और कई ममालिक में मुजाहरे हुए। इसी तरह हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में CAA के खिलाफ मुजाहरा हुआ, जिसमें 18 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे और उनमें से एक बड़ी तादाद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरनगर की एक मुकामी अदालत ने चार्जशीट में पुलिस की जानिब से 4 मुसलमानों के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। अदालत ने उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने के अहकाम मंजूर किए। अदालत ने अपनी जांच में पाया कि अफराद अपने वालिद को अस्पताल ले जा रहे थे जो जिगर की तकलीफ में मुब्तला थे। पुलिस ने इतराफ़ किया कि चारों अफराद बेकसूर थे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश ने CAA मुखालिफ एहतजाज के सिलसिले में मुतादिद बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ की एक सेशन कोर्ट ने आज कांग्रेस लीडर सदफ जाफर, साबिका IPS अफसर SR दादापुरी, समाजी कारकुन पवन अम्बेडकर समेत कुछ दीगर लोगों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। ये सभी गुज़िश्ता 14 दिनों से शरीयत कानून मुखालिफ मुजाहरों के दौरान हिरासत में लिए गए थे। खबरों के मुताबिक अदालत में पुलिस ने इस बात का इतराफ़ किया है कि इन लोगों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जिसमें वो तशद्दुद करते हुए नजर आए हों। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वरंगल जिले में लारी की टक्कर से 250 बकरे फौत हुए, किसान का 18 लाख का नुकसान। अमरावती के महाधरने में 2 किसान खवातीन जख्मी हो गई। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार का तखल्लुर गैर कानूनी, डी श्रवण कुमार ने कहा। वजीर दाखिला अमित शाह शहरी तरमीमी कानून और NRC पर मुल्की शऊर बेदारी मुहिम चलाएंगे। राजस्थान में 103 बच्चों की हुई मौत पर मायावती ने सोनिया गांधी से मुतालबा किया कि वह अशोक गहलोत को बरतरफ करें। ईरान के इनकलाबी कमांडर कासिम सुलेमानी और 10 दीगर अमेरिका के हवाई हमले में जाँ बहक। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।